हेलो बाबूराव, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे। इसका मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण दो हैं। द्विघात जिसकी घात दो हो। द्विघात का मतलब जिसकी घात दो हो, और समीकरण तो सबको पता है जिसमें बराबर का निशान हो। जैसे कि मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर जमा 4x घटा 8 बराबर है 0। ये एक द्विघात समीकरण है। कुछ भी ले सकते हैं हम ऐसे, 9y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 3 या -3 इज इक्वल टू 0, ये भी है ना। इस तरह भी ले सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये सारे के सारे क्या हैं? द्विघात समीकरण हैं। द्विघात मतलब जिसकी पावर, जिसकी घात दो हो। इसमें घात दो, इसमें भी घात दो, इसमें भी घात दो। जिसमें घात दो जरूरी है होनी, जिसकी घात दो होगी उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। और साथ में एक बराबर का निशान होना चाहिए। सब में बराबर का निशान है तो इसको बोल देते हैं हम समीकरण। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब हम इस पार्ट में सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल कैसे करें। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसने हमसे बोला इस सवाल में, बोला जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है भी नहीं है, ये पता लगाना हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इनको हल कर लेंगे, और हल करने के बाद देखेंगे क्या इसकी जो डिग्री है, घात है, पावर है, दो है। अगर इसमें डिग्री घात, जैसे ये था हमारा, x की घात दो होनी चाहिए बस, वो जरूरी है, बराबर का निशान होगा तो हम कह देंगे द्विघात समीकरण है। जैसे हम पहला सवाल कर लेते हैं। ये है भाई पहला सवाल हमारा, इसी पे ध्यान करो। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे सूत्र लगा लेंगे। ए है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना, सारे की घात दो क्या होता है? ए की दो जमा बी की घात दो जमा दो ए बी। वही सूत्र यहाँ पे लग गया हमारा, लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की घात दो जमा एक की घात दो जमा दो गुणा एक है ना, गुणा एक्स गुणा एक। मतलब ये हमारा ए हो गया, एक तरह से ये बी हो गया। तो इस तरह से देखो, अब ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बोल रहे हैं। होल स्क्वायर सारे की घात दो, तो ए की दो, बी की दो, दो ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पे कर दिया हमने, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर दो ए बी, और बराबर है कितना हो जाएगा? बराबर है 2x घटा में 6। तो ये क्या बन गया आपका? एक्स स्क्वेयर जमा एक्स जमा 2x। इसको हल करोगे, 2 गुणा 1 गुणा x, तो यही आएगा 2x, और बराबर है कितना हमारा? 2x घटा 6। अब एक काम करें, सारी चीज़ें एक तरफ ले आएंगे सब कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर जमा 1 जमा 2x घटा 2x जमा 6 बराबर 0। अब कुछ कटता है तो काट दो, 2x से 2x कट गया। अब ये बन गया आपका एक्स स्क्वेयर जमा 7 बराबर है 0। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए आप, इसमें x की घात 2 है, हाँ है, इसमें बराबर का निशान है, तो हम कह देंगे या यस ये द्विघात समीकरण है। तो लिख दो, हाँ भैया ये द्विघात समीकरण है। पहला सवाल तो हमने यहाँ पे कर दिया, दूसरा यहाँ कर लेते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं भैया। इस सवाल को देखो, इसमें तो कुछ ज़्यादा हल करना भी नहीं हमें ना, तो ये तो ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x बराबर है, इन दोनों की गुणा करो है ना। तो घटा 2 की 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? घटा 2 की घटा 6 और जमा 2x। पता है इसमें क्या हो गया? घटा 2 घटा 3 घटा 6 घटा घटा जमा 2x हो गया। अब इसको सब कुछ एक तरफ कर देंगे, एक्स स्क्वेयर घटा 2x जमा 6x घटा 2x। जब कोई भी चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो उसके निशान बदल जाते हैं। घटा 6 था, इधर आके जमा 6 हो जाएगा। वैसे मैंने 6x क्यों लिख दिया, ये 6 है सिर्फ है ना। ये घटा 6 था, इधर आके जमा 6 हो गया। ये जमा 2x था, इधर आके घटा 2x हो गया। अब तीन को इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करने का मतलब है जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको जोड़ देते हैं। ये घटा 2x है, ये घटा 2x है, कितना हो जाएगा इनको मिला के? घटा 4x जमा 6 बराबर है 0। तो इसमें x की घात 2 है, हाँ भाई x की घात 2 है, हाईएस्ट डिग्री है ना, सबसे ज़्यादा बड़ी घात 2 है, और साथ में बराबर का निशान भी है। तो हम इसको कह देंगे हाँ ये है भी एक द्विघात समीकरण है। तो जो दे रखा है इसने है ना, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है।
तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे में इन्होंने इस तरह दे रखा है, तो इनको हम गुणा कर लेंगे। एक सवाल इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे। तो पहले इन दोनों की गुणा कीजिए आप, है ना। क्या करोगे, इस x की गुणा इस x के साथ और इस x गुणा 1 के साथ। इसी तरह से इस घटा 2 की गुणा x के साथ और घटा 2 की गुणा 1 के साथ, ऐसे करते हैं आराम से, है ना। तो x की गुणा ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं सारे को हटा के ऐसे बता दूँ, ऐसे लिख सकते हो x गुणा में ये सारा, छोटी क्लासों में होता है ये, कैसे भी कर लो ऐसे तो। अब घटा 2 की गुणा भी ये सारा, ऐसे करते हैं। ये तो एक तरफ का हो गया। अब दूसरी तरफ का देख लेते हैं RHS वाला। ऐसे ही इस x की गुणा सारे के साथ, इस घटा 1 की गुणा सारे के साथ, ऐसे कर लो। अब इनको हल करते हैं। ये हो जाएगा x की 2 जमा में x घटा 2x घटा 2 बराबर है x की घात 2 जमा में 3x घटा में x घटा 3। ये हो गया। अब कुछ जुड़ता उड़ता है तो है नहीं इसमें, उड़ता है, हाँ। ये पहले एक तरफ के हल कर लें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, हिसाब किताब लगाओ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर घटा एक्स घटा 2, है ना। और इस तरह का जोड़ेंगे तो इधर में भी ये दोनों जुड़ जाएंगे। जो भी बनेगा क्या बन जाएगा इधर वाले में, एक्स स्क्वेयर जमा 2x घटा 3। अब सारा सब कुछ एक ही तरफ कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वेयर घटा एक्स घटा 2 घटा एक्स स्क्वेयर घटा 2x जमा 3 बराबर है 0। तो अब एक चीज़ देखो ध्यान से, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया। अब एक्स एक्स वाले जोड़ लीजिए, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा 3x। अब जोड़ लें ये वाले चार, अच्छा घटा 2 और 3, तो कितना हो गया ये मिलके जमा 1 बराबर है 0। तो ये तो हमारा, इसमें तो द्विघात समीकरण बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें घात कितनी है, एक ही है, घात 2 होनी चाहिए हमारी। ये समीकरण तो है, लेकिन ये रेखिक समीकरण हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक नहीं बनी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें पावर कितनी हो, 2, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है, ये रेखिक है, लीनियर है ना। लिख दें, ये है द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इन दोनों की गुणा करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, आसान सा है। तो ऐसे देखो, x की गुणा सारे से करते हैं, सीधा सीधा कर दें। x की गुणा किससे करेंगे, x पे ध्यान रखो आप लोग, इस x पे ध्यान रखो, और साथ में जो 2x जमा 1 से कर देंगे इसकी। तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा अच्छा तरीका तो खैर ये है, इस तरह कर लो, और फिर घटा 3 की भी इससे कर दो सारे, ऐसे ही करते हैं वैसे तो ना। और इसको तो सीधा ही लेते हो, इससे क्या किया मैंने, इस x की गुणा सारे से, फिर घटा 3 की गुणा भी सारे से, ऐसे कर दिया। हल कर दें इसको, तो हो जाएगा 2x स्क्वेयर जमा x घटा 6x घटा 3 बराबर है x स्क्वेयर जमा में 5x। अब सब कुछ एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा 2x स्क्वेयर, अच्छा इनको यहीं जोड़ लेते हैं, ये दोनों मिलके कितने बन जाएंगे, घटा 5x घटा 3। अब उस तरफ से ले आए, उस तरफ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर घटा 5x। ये दोनों चीज़ें इस तरफ आ जाएंगी लेफ्ट साइड में, तो इनके निशान बदल दिए, 0 लिख दिया। अब कुछ कटता है तो काट लिख दो भाई। 2x स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा सिंगल एक्स स्क्वेयर, और साथ में ये घटा 5 ये घटा 5 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा, घटा 10x घटा 3 बराबर है 0। तो इसमें x की घात 2 है, साफ साफ दिख रहा है, और बराबर का निशान भी है, तो लिख देंगे भैया ये तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगला सवाल देखिए, इसमें भी सेम है, इस तरीके से इनको इस तरफ गुणा कर दो, इनको इस तरफ कर दो, काटा पीटी कर दो, बस हो गया, ठीक है। तो इस 2x की गुणा किससे कर देंगे, 2x की गुणा x घटा 3 से कर देते हैं, कर दें। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, 2x x घटा 3, और इस घटा 1 की गुणा भी ऐसे ही, एक लिखो मत लिखो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। अब इस x की गुणा किससे करेंगे, x घटा 1 से, और इस 5 की गुणा किससे कर देंगे, जमा 5 की गुणा भी x घटा 1 से। हल कर दो भाई, तो हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, है ना। इस घटा 1 से गुणा करेंगे तो निशान पल के अंदर, और इस तरफ का क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा के 5x घटा 5। अब इनको हल करो, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और इधर के मिलके कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिलके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर जमा 4x घटा 5, है ना। अब क्या करना चाहिए, सब कुछ एक तरफ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर घटा 7x जमा 3 घटा का एक्स स्क्वायर घटा का 4x जमा का 5। जब ये चीज़ें जो इधर वाली ना जब लेफ्ट साइड में जाएंगी तो इनके निशान बदल जाएंगे ना, इधर से उधर, जो बराबर के निशान से इधर जाती हैं तो चीज़ों के निशान बदल देते हैं हम। ये जमा का था, इधर आएगा तो घटा का हो गया, देखो 4x घटा का हो गया, 5 घटा का था, जमा का हो गया। अब हिसाब किताब लगा लो भाई, ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, घटा का तो कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक घटा देंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर, ये घटा 7 ये घटा 4 दोनों जुड़ जाएंगे ना, घटा 7 और 4 कितने हो गए 11x, ये 3 ये 5 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 8। तो ये भी कह देंगे द्विघात समीकरण है। अगले की बात कर लेते हैं। अगले पे फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें ना, सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा सूत्र था अभी बताया था, अब की बार घटा का निशान लगा दो, a घटा b सारे की तो क्या हो जाएगा भाई, a की तो b की तो जमा में और घटा 2ab, है ना। इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, है ना, कैसे भी याद करो, a की 2 b की 2 घटा 2ab। तो ऐसे यही वाला सूत्र लगा देते हैं इस पे, करने शुरू। लेफ्ट साइड में तो कुछ करना नहीं है, तो पूरा सोल्व कर रखा है इसमें, है ना। राइट साइड में सूत्र लगा दिया, a की 2 जमा b की 2 घटा 2 गुना में, गुना का निशान लगा दो, x गुना 2, है ना। ये 2 है, ये a है, ये b है, जैसे मतलब जैसे सूत्र में बताया वैसे ही। अब क्या करेंगे, सोल्व करते थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 4 घटा में 4x। अब सब कुछ एक तरफ कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 1 घटा एक्स स्क्वायर घटा 4 जमा 4x। ये जो चीज़ें जब इस तरफ आएंगी लेफ्ट साइड में, इनके निशान बदल दिए हमने, तो बराबर का निशान होगा। अब कुछ कटता है तो काट दो भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही कट गए यहाँ तो। अब ये 3x और ये 4x दोनों मिलेंगे तो 7x, ये 1 है ना, और ये घटा 4, तो इनको मिला देंगे तो 1 और घटा 4 तो कितना हो जाएगा, घटा 3 बराबर 0। तो हमने देखा इस वाले में तो भैया x की पावर कितनी है, 1 ही है, x की पावर 2 होती है, x की घात 2 होगी, तभी तो द्विघात समीकरण बनेगा। तो कह देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समीकरण नहीं है, इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला सवाल देखिए, इससे फिर सूत्र लगा देंगे, a जमा b सारे की घात में 2, है ना। कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 b की 2 जमा 2ab, यहाँ पे लगा दें, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, a की 2 b की 2 जमा 2ab, तो एक्स ए हो गया और 2b हो गया, है ना। और इस तरफ तो गुणा बना कर दो सीधा, तो 2x की घात 3 हो जाएगा। ध्यान दो आप लोग, ये x तो पहले ही था और x की पावर 2 अंदर भी है, तो दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की घात 3 और घटा में 2x। अब सब कुछ सोल्व कर लो थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर एक तरफ बाद में करेंगे ना, जमा 4 और जमा 4x बराबर है 2x की घात में 3 घटा कर 2x। सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं भैया, x की घात 2 जमा 4x घटा 2x की घात 3 और जमा 2x बराबर है 0। इसमें एक बात करते हैं हम, जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है वो पहले लिखते हैं, तो इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि इसकी घात सबसे ज़्यादा है, घटा 2x की घात 3 जमा x की घात 2, ये 4x और ये 2x जमा में 6x और जमा 4 बराबर है 0। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, आप x की घात कितनी है हमारी, x की घात 3 है और हमें चाहिए द्विघात ना, ये तो त्रिघात बन गया ना, क्यूबिकल इक्वेशन होगी ये तुम्हारी, तो त्रिघात थोड़ी सी हमें द्विघात चाहिए, तो ये द्विघात नहीं है, इसमें ज़्यादा होगी है ना, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, उतनी ही होनी चाहिए। तो कह देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, इट इज़ नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अगले की बात कर लेते हैं। इस तरफ तो भाई कुछ हल करना नहीं, इस तरफ करना पड़ेगा। इस तरफ का भी सूत्र है हमारे पास, है ना। एक सूत्र लिख लें, a माइनस बी सारे की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 घटा b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ये सूत्र है, याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। अब यहाँ पे ये तो हमारा a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो पहले तो आपको यही हल करना पड़ेगा, है ना। तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज लिख लें, लेफ्ट साइड में तो कुछ करना देना है नहीं। x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है भाई। अब इस पे सूत्र लगा दो आप, a की पावर 3 मतलब x की पावर 3, b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3, घटा का निशान 3a स्क्वायर गुणा में b और प्लस 3a गुणा में b का स्क्वायर, ऐसे लिख दें इसको ना। बिल्कुल मैंने ये जो a और b है, a घटा b है, इसको ऐसे लिखा है। ये तो ऐसे है, देखो a की का 3 घटा b की 3, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, स्क्वायर मतलब घात 2, है ना। स्क्वायर वर्ड मुंह से निकले तो मतलब घात 2 है ना। तो a की 3 b की 3 3 माइनस घटा में 3a की 2b जमा 3a b की घात 2। तो यहाँ पे ये a की जगह आप x लिख दो और b की जगह 2 लिख दो। तो x की पावर 3, 2 की पावर 3, फिर माइनस 3x की पावर 2 और जो 2 की पावर 1, अगले में क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो 3a ऐसे लिख देंगे x और b मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगा। थोड़ा सा हल कर लेते हैं, लेफ्ट वाला का तो कुछ हल करना नहीं, ये ऐसे रहेगा x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हल कर लेते हैं, ये हो गया हमारा x की पावर 3 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, हिसाब किताब लगा लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 8 हो गया। और ये कितना हो गया, ये हो गया 6x स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, 4 3 12, ये बन गया हमारा 12x, 4 3 12x। अब कुछ कटता वटता है तो काट दो, पहले सब कुछ एक तरफ कर देगा, एक तरफ कर देते हैं। चलो x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सब कुछ इधर ले आएंगे तो बदल जाएंगे निशान, घटाती x की पावर 3 जमा 8 जमा 6x की पावर 2 और घटा 12x। कुछ कटता है, हाँ भाई कटता है, क्या x की पावर 3 से x की पावर 3 हुआ। और दूसरी बात क्या होगी, यहाँ घटा 4x की पावर 2 है, यहाँ 6x की पावर 2 है, तो दोनों को हिसाब किताब लगा बनाओ कितना आ रही है, यहाँ पे इक्वल का साइन हो जाएगा ना। तो ये होगा हमारा 2x की पावर 2। अब x की बात कर लेते हैं, ये एक x है और भाई ये 12x, दोनों घटा के हो गए तो कितना बन जाएगा हमारा, घटा 13x, है ना, कुछ छोड़ा तो नहीं ना मैंने। और एक ये रहा और एक 8 ये रहा, 1 और 8 मिलके कितने बन गए 9, दोनों जमा गए हैं। तो ये तो एक द्विघात समीकरण है, हम लिख देंगे यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है भाया, समीकरण है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब की बार ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसने बोला क्या, हमें बोला निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कई सवाल दे रखे हैं, तो ये पहला सवाल है, देखो यहाँ पे ये कई सवाल है हमारे, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ये 4 सम्स हैं। तो हमें इनको द्विघात समीकरण बनाने हैं, बस हल नहीं करना, बोला सिर्फ समीकरण के रूप में निरूपित करो, मतलब के द्विघात समीकरण बनाओ। इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसमें एक सवाल दे रखा है शब्दों में, उसको हम गणित की भाषा में लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। तो इसकी बात सुन लेते क्या कहता है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो भाई ये ले लेते हैं, एक आयताकार भूखंड ले लिया हमने। आयताकार भूखंड कैसा होता होगा भाई, ये इस तरह से होता है आयताकार, ठीक है, ये आयत है। अब आगे कहते हैं, इसकी बात सुनते हैं, बोला क्षेत्र की, जो आयताकार भूखंड है, इस क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई है जो, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना। तो इसमें ये होता है, हम करें क्या, तो हम एक चीज को मान लेंगे और मानते हमेशा किस चीज को है, जो छोटी होती है,
है ना। वैसे तो बड़ी को भी मान सकते हैं, कोई रूल तो है नहीं, लेकिन थोड़ा आसान होता है अगर आप छोटी को मान लो। तो छोटी तो चौड़ाई होती है, या तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे हम, मान लेते हैं इसको x मीटर, क्योंकि इसने बोला मीटर में है सब कुछ, है ना। तो जिसको मानते हैं हम लिख देते हैं माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई, ठीक है, कितनी लिख देंगे, x मीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो इसने बोला उस पर थोड़ा सोचो। बोला इसकी जो लंबाई है ना, ये चौड़ाई तो बता दी, बात होगी x है, चौड़ाई तो कितनी है, चौड़ाई तो हमारी कितनी है, सारी मिला के x मीटर है। अब लंबाई की बात करता है, ये लंबाई लिखनी है अब आपको सोच के। बोला क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई इसके दुगने से, जितनी भी यहाँ पे है, जितनी भी है इसको मैं x लिख दूं यहाँ पे, सिर्फ ये x मीटर है भाई हमारे यहाँ पे। तो जितनी चौड़ाई है, लंबाई क्या होगी, इसके दुगने से एक अधिक। अब आपको इसको रोको, पॉज करके और सोच के बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके दुगने से एक अधिक, तो पहले तो दुगना कर दिया और उससे एक अधिक कर दिया, बस यही था थोड़ा सा जो सोचने की बात थी, है ना। इसका क्षेत्रफल, ये जो खाली जगह दे रखी है, इसका एरिया कितना दे रखा है, अंदर की जो जगह दे रखी है सारी, ये इसमें बता रखी है, कितनी बता रखी किताब वाले ने, ये बता रखी है कितनी भैया, 528। तो ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल लिख दूं, ये कितना दे रखा है, 528 वर्ग मीटर, ऐसे। तब तो हो गया सवाल। क्यों, हमें ये पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है क्षेत्रफल, ऐसे तो लिख देते हैं। लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई है 2x जमा 1, चौड़ाई कितनी है हमारी, चौड़ाई सिंपल x है, तो x लिख दूं सीधा सीधा। ये तो होगी भैया आपकी लंबाई और ये होगी चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसने हमें दे ही रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 वर्ग मीटर। अभी यूनिट का कोई काम नहीं है, इकाई का कोई काम लेना देना नहीं हमें। अब बस इसको कर दो आगे, x से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 2 जमा x बराबर है 528। अब एक काम करें, सब कुछ एक तरफ कर देते हैं, है ना। ये आ गया 2x² प्लस x माइनस 528 माइनस 528। ये इसने बोला द्विघात समीकरण बनाओ भाई, बन गया द्विघात समीकरण। बस थोड़ा सोचने का बिंदु यहाँ पे है, आपको यहाँ पे इस चीज को पढ़ के और इस तरह बनाना है, मतलब दिमाग में भैया करना क्या है, वो उस पर पार पार रही तो गाड़ी हमारी रुकेगी नहीं। अगले में बोला दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। पहले तो यही पता, ये कर्मागत होता क्या है भाई, कर्मागत का मतलब होता है कर्म के अनुसार, जैसे 5 6 कर्मागत है ना, 8 9 कर्मागत है, 22 23, मतलब एक के बाद एक, है ना। जो एक के बाद एक चीजें आती हैं उनको बोलते हैं क्रमांक, इंग्लिश में बोलते हैं कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव, है ना, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक कौन से होते हैं हमारे, धनात्मक का मतलब जमा के, धनात्मक का मतलब जिनका निशान जमा घटा का ना हो। जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक ये होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरफ घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4। तो पूर्णांक में तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इसने बोला धनात्मक, धनात्मक मतलब जमा वाले, तो इसका मतलब ये हटा दें हम सारे, है ना, ये हो जाएंगे हमारे पूर्णांक, ठीक है। तो दो पूर्णांक है हमारे, दो कर्मागत पूर्णांक, मतलब एक के बाद एक आने वाला, मान लो 25 है तो अगला 26, तो उनका गुणनफल 306 है। हम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करके बताए, मतलब सिर्फ पूर्णांक को ज्ञात कीजिए कहने का मतलब, हमें पता तो है नहीं तो मान लेते हैं। माना एक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। तो अगर एक पूर्णांक आपका 5 तो अगला क्या हो जाएगा 6, क्योंकि उसने बोला क्रमागत है ना। तो कर्मागत का मतलब क्या हो जाता है, एक है फिर उसके अगला हो जाएगा, ठीक है, कंजिगेटिव है। तो 5x है तो x से अगला क्या हो जाएगा, है ना, x तो अगला हो जाएगा x जमा 1, सीधी सी बात है भैया, एक x है उससे एक अगला। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दे सीधा सा, है ना। क्या बोला इसने, ये जो दो पूर्णांक हमारे इनका गुणनफल कितना है, 306 है, तो गुणा कर दिया हमने, ये हो गया x की पावर 2 जमा में x और 306। अब इस 306 को इधर ले आओ, ये तो कुछ था ही नहीं, है ना। ये सवाल हो गया हमारा। अगला सवाल देखिए, उम्र वाला है। रोहन की माँ
उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, आगे कहता है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कई बार जोड़ दी। बोला उनकी आयु का गुणनफल 360, लेकिन अभी का नहीं, वर्तमान आयु का नहीं, आज से 3 साल बाद जो उनकी आयु होगी उनका गुणनफल। तो हम पहले तो वर्तमान की आयु मान लेते हैं हमेशा, है ना। और वो आयु किसकी मानेंगे, रोहन की माने या उसकी माँ की मान ले। सोचो, उसकी मानेंगे क्योंकि छोटा, कोशिश करते हैं छोटे की मान लें, है ना। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, है ना। तो यहां लिख देंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु, तब रोहन की माँ की, इसको तो ऐसे लिख दो वर्तमान आयु, कि उसकी माँ उसे 26 साल बड़ी है ना, तो 26 जोड़ दो रोहन की उम्र में, हो गया। भाई रोहन की हमने x मानी है तो उसकी माँ की x जमा 26 हो गई। लेकिन वो कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो ये तो उनकी आज की आयु है, आज से 3 साल बाद। अगर आप आज 15 साल के हो तो 3 साल बाद कितनी गिर जाएंगे, 15 जमा 3 18 के हो जाओगे, तो 3 साल तो जोड़ने पड़ेंगे ना। तो इनकी दोनों की आयु में 3 साल बाद तीन तीन जोड़ लेते हैं, है ना। तो लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात, आज से 3 साल बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, 3 जुड़ जाएंगे, बस सिंपल। ऐसे उसकी माँ की बात कर लेते हैं ना। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, वो कितनी हो जाएगी, उसकी उसकी माँ की आज आयु कितनी थी, x जमा 26 थी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x जमा 26 जमा 3, है ना, इतनी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा ठीक लिखते हैं हम, क्या हो जाएगा, x जमा 29 साल हो जाएगी। ये आज से 3 साल बाद की उम्र है उनकी। तो इसने सवाल में यही कहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इन आयुओं को, जो ये आयु है रोहन की आयु 3 साल बाद की उसकी माँ की, इनको गुणा करेंगे तो 360 आना चाहिए। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार, है ना। ये रोहन की आयु 3 साल बाद की और ये उसकी माँ की x जमा 29, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 360। और इसको हल करेंगे तो समीकरण बन जाएगा हमारा। हल कर देते हैं, देखिए इस x की गुणा किससे करेंगे भाई, सारे से कर दो, है ना। ऐसे इस 3 की गुणा किससे करेंगे, सारे से कर दो। x की पावर 2 जमा में 29x जमा में 3x, और 3 की ऋण किसी कर लेते हैं, 3 नियम 27 ऐसा लगेंगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87 हो गया, बराबर 360। अब सब कुछ एक तरफ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, ये दोनों जोड़ दो भाई, कितना बन जाएगा 32x। अब ये आ गया जमा 87 और घटा 360। अब 360 में से 87 घटा दो भाई, तो ये बचा कितना 0 7 3, यहाँ रह गए 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ रखेंगे 2, तो घटा का 200 एक्स स्क्वायर जमा में 32x और घटा का 273 बराबर है 0। ये आ गया हमारा समीकरण। इसने बोला था समीकरण बनाइए, तो हमारा इस सवाल का ये समीकरण बन गया यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं। इसने हमें बोला एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल मतलब एक जैसी स्पीड से तय करती है। चलो एक काम करते हैं, हमें ट्रैक बना लेते हैं अपना। ये हमारा ट्रैक हो गया भाई, नीचे बना लेता हूँ, ये हो गया ट्रैक जिस पर रेलगाड़ी चलेगी। ठीक है, एक रेल बना दूँ, एक रेल बना देते हैं। ये हमारा रेल का इंजन, यहाँ से निकल गया धुआं। ठीक है, फटाफट बना देते हैं, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। ये डब्बे बना देते, 2-3 ही बना देते हैं ना, थोड़ा सा फील आ जाएगा कुछ। ये होगा, और जो ट्रैक है ये हमारा 480 किलोमीटर का भाई, यहाँ से लेके और यहाँ तक रेलगाड़ी को जाना है। 480 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन को तय करनी है और एक जैसी स्पीड से चलेगी। आगे फिर ये क्या कहता है सवाल में, बोलता है यदि इसकी चाल, चाल मतलब स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है।
भाई अब अगर ये नॉर्मल स्पीड से चलते हैं, हमें नहीं पता इसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है, जितनी भी इसकी स्पीड है उससे अगर ये जाएगी नॉर्मल स्पीड से, ठीक है, तो जितने टाइम में पहुंचेगी पहुंचेगी, लेकिन अपनी नॉर्मल स्पीड से भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दी इसको इसने। कोई भी रीजन होगा, बहुत बारिश हुई, कुछ भी बात हुई, है ना, तो इसने अपनी स्पीड को कम किया, कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। तो अब इसको 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे, 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। चाल का मतलब होता है स्पीड, तो हमें स्पीड तो पता ही नहीं, तो आप लिख लीजिए, माना रेलगाड़ी की सामान्य स्पीड, सामान्य मतलब नॉर्मल स्पीड, जिस स्पीड कह दूं, चाल कह दूं, नॉर्मल चाल है उसकी, जो सामान्य है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर इतने पर आवर। तो अब हमें एक बात का तो पता है, बहुत समय से पीछे भी कई सवाल कर चुके हैं आप, पिछले चैप्टर में किए थे, समय बराबर है क्या होता है, दूरी बटे में चाल, या दूसरी भाषा में बोलूँ तो टाइम, टाइम को क्या लिख दोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम की बात कर लेते हैं। अब हमें पता तो लग गया सब कुछ। अब ये ट्रेन दो तरीके से चलेगी, एक बार तो एक्स की स्पीड से चलेगी, और एक बार इसकी स्पीड हम कम कर देंगे, कम करके कितनी हो जाएगी, x घटा 8। तो दो स्पीड है हमारे पास, एक तो x की स्पीड से चलेगी ट्रेन, एक x घटा 8 की स्पीड से चलेगी। तो जब स्पीड कम हो जाएगी ट्रेन की तो टाइम ज्यादा लगेगा। कितना टाइम ज्यादा लगेगा, अब इसमें 3 घंटे ज्यादा लगेंगे इस तरह चलेगी तो। अगर इस स्पीड से चलेगी x घटा 8 से, ये सामान्य नॉर्मली चलती थी तो x की स्पीड से चलती थी, पहुंच जाती थी जितनी देर में पहुंचना था। लेकिन ने बोला भाई 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी स्पीड, इतनी स्पीड कम करेंगे तो अब इसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, ये सवाल है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधा सीधा लिखेंगे, घटी हुई स्पीड लिखूँ, ऐसे लिखूँ, घटी हुई चाल, घटी का क्या लिखूँ, है ना, क्या लिख देते हैं, परिवर्तित चाल लिख दें, है ना, जो उसने चेंज कर दी चाल, परिवर्तित चाल, ये ज्यादा ठीक रहेगा। परिवर्तित चाल मतलब भाई जो चाल में परिवर्तन आया, अब कितनी होगी चाल हमारी, परिवर्तित चाल कितनी हो जाएगी, x घटा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिख दो आप पर्सन के अनुसार, पर्सन के अनुसार आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, आप खुद ही करेंगे इसको, ये इस पे फोकस लगा लो, कर लो। समय है दूरी बटे चाल, तो हम जब ये नॉर्मल स्पीड से ये ट्रेन यहाँ से यहाँ चली तो इसको कितना समय लग गया भाई, निकाल दें। दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर, चाल कितनी है इसकी, x, है ना, नॉर्मल स्पीड से चली ट्रेन यहाँ से चुक 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 करती हुई, तो दूरी थी हमारी 480 किलोमीटर और चाल थी हमारी x। अब दूसरी तरीके से बात कर लेते हैं, अब के पास इसकी स्पीड कम कर दी हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब कितना समय लेगी, तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, दूरी तो उतनी रहेगी ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय दूरी बटे चाल, तो ऊपर दूरी लिख देंगे नीचे चाल लिख देंगे। अब चाल कैसी है, अब चाल कम है, और ध्यान दो बीच में लगा दिया मैंने बराबर का निशान, तो ये समय है, ये समय तो कौन सा हो गया, ये वाला जो समय है हमारा, ये है सामान्य चाल का समय। यहाँ से ट्रेन चलेगी आपकी, यहाँ से चली नॉर्मल स्पीड के साथ, यहाँ पहुँच गई इतनी देर में, समय है ये। और अब ये वाला जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, ये वाला हमारा जो समय है जब इसकी स्पीड हमने कम कर दी। तो अब ये दोनों समय बराबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो स्पीड कम है। कौन सा समय ज्यादा है, ये समय ज्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है। अब ये समय ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा, उसने खुद लिखा, ये वाला समय 3 घंटे ज्यादा है, बीच में बराबर का निशान है, तो हम क्या करें बराबर करने के लिए, ये वाला समय 3 घंटे ज्यादा है, कहने की बात कुछ इस तरीके से, ये 10 है तो ये 7, उल्टा लिख दिया, ये 7 है तो ये यहाँ पे 10 है ना। तो हम क्या करेंगे अब, ये आपको सोच कर पॉज करके सोचो कहाँ क्या करना चाहिए। अगर ये 7 घंटे है तो ये 10 घंटे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो भाई पहले ही ज़्यादा है, तो इसमें 3 घंटे जोड़ दो, अब बराबर हो गए, है ना, 3 जोड़ते ही बराबर हो गए। आपको बराबर करनी होती है दोनों चीज़, जो कम है उसमें जोड़ दो, या उल्टा कर दें, जो ज़्यादा हो उसमें से घटा दो, ऐसे भी कर सकते हैं। आया समझ में। और एक छोटा सा तरीका बताऊँ आसान, ध्यान देना, वो आसान तरीका है, जिसका हर छोटा हो, या ये बोल दें जिसका हर बड़ा है, जिसका हर बड़ा उस तरफ जोड़ दो। अगर वो भी समझ में ना आए बात, हर देख लो, हर मतलब डिनोमिनेटर देख लेंगे, नीचे वाला देख लिया, जिसका हर
बड़ा है उसी में जोड़ दो बस, और सारा किस्सा खत्म सब चीज़ों का। लेकिन सोच समझ में आ जाए तो उससे तो अच्छी बात ही नहीं है ना। तो अब हल कर देते हैं इसको। हल कैसे करेंगे हम? हमारा जो ये दे रखा था इसकी हमें इक्वेशन बनानी होती है, समीकरण बनाना दीजिएगा तो बन चुका है, बन जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करोगे? एक काम करेंगे, जो ये वाला दे रखा है ना 480, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे। ठीक है, 480/x को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे। चलो, 480/x घटा 8 घटा में 480/x बराबर है 3। क्या किया? अभी बताए थे, ये वाला सारे टर्म उठा के इधर ले आएंगे और घटा देंगे उधर लेके। अब अगला काम क्या करेंगे? अगला काम ये होता है, जो दोनों में से कॉमन आता है ना उसको निकाल लो हमेशा हमेशा, उभयनिष्ठ जो है। इसको आगे यहाँ कर दूँ क्या? इसको यहाँ कर देते हैं। मैंने क्या किया, 480 बाहर निकाल लिया दोनों में से। इन दोनों में 480 को पकड़ के खींच के बाहर निकालो जबरदस्ती। बचेगा क्या यहाँ? इसका मतलब कुछ नहीं, एक बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? x घटा 8। और यहाँ क्या बचेगा? जहाँ 480 था वहाँ 1 लिख दिया, बराबर है 3। अब क्या करना चाहिए? अब आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि ये करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि इन कैल्शियम वैल्शियम लेके अंदर वालों को हल कर दो। एल्शियम कितना आ जाएगा इसका? अभी यहाँ कर लेते हैं इनका, चलो यहीं कर लेते हैं ना। एल्शियम कितना आ गया भाई इसका? x घटा 8 गुणा में x, ऐसे तो आएगा, है ना। और ये 480 को बाहर पड़ा है और ऐसे ही लिख दिया मैंने, कुछ नहीं किया। अंदर वाला सोल्व कर रहे हैं, ये वाला है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसको करते कैसे एक्चुअली, ये दोनों गुणनफल लिख दिया, इससे तो ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा x, है ना। ऐसे ही करते हैं, फिर घटा का निशान लगा दो। अब क्या करेंगे, इस x से तो ये x कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा x घटा 8। यहाँ लिख देंगे x घटा 8, इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब इसकी ब्रैकेट खोल लेते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। 480 ऐसे ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, x घटा x जमा 8, और बटे में इसको गुणा कर दूं क्या नीचे, पढ़ा रहने देते हैं, और बराबर है 3। अब क्या करना चाहिए मुझे ये करना चाहिए, इस x को x काट दो, और जो ये वाली टर्म नीचे वाली है इसको उठा के इस 3 के पास ले आए। चलिए आगे यहाँ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 480 गुणा में 8 बराबर है 3 गुणा में, इनकी गुणा कर दें क्या, अंदर कर दो इनकी गुणा। चलो लिख ही देते हैं, एक बार ऐसे लिख देते हैं, x घटा 8 गुणा में x, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करना चाहिए भाई? अब एक काम करते हैं हम, एक काम तो वैसे ये भी कर सकते हो कि सारे में से कुछ भी कॉमन आता हो बेनिस उससे भाग कर दो, 3 से भाग हो जाएगी सारा, ये भी हो जाएगा ये भी, अगर छोड़ो ऐसे ही ठीक है। आप कंफ्यूज ही आ जाओगे। अब क्या करते हैं, इस x की गुणा दोनों से कर देता हूँ, तो ये अंदर हो जाएगा x की घात 2 घटा में 8। अब फिर गुणा करो, गुणा कर लें इसको। 8 क्या लिखूँ भैया, 8 0 0, 8 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, और अंदर कितना हो जाएगा, 3x की घात में 2 घटा में 8 दिए 24x, है ना। अब इसको क्या लिख दें हम, एक तरफ कर लेते हैं सबको, 3x² माइनस 24x माइनस 3840। ये हमारा समीकरण बन चुका है, लेकिन ये मानक रूप नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि कुछ भी कॉमन आता है तो निकाल देंगे। ये सारा 3 से भाग होता है, हाँ भैया होता है। पूरे समीकरण को 3 से भाग कर दीजिए। 3 से भाग करेंगे यहाँ तो बचेगा x के 3 8 24, 8x, इसको 3 से भाग कर दो भाई, 3840 को करते हैं 3 से भाग, 3 एकम 3, 8 उतार लेंगे, 3 दूनी 6 2, अब क्या करूँ, 3 8 24, 1 0, वैसे ना 1280 आ गया, 1280। ये हमारा जो इसने पूछा था वो द्विघात समीकरण है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी।